कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। मैं संजीव पाठक, JS प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज का वीडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे, फ्रिक्शन है, घर्षण है। तो जो थोड़ा बहुत आप लोग पीछे पढ़े होंगे, आप फ्रिक्शन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए। जैसे कि फ्रिक्शन, घर्षण बल हम लोग आप दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो वह फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण बल की वजह से, तो फ्रिक्शन या घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसको कहते हैं घर्षण बल। और उसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यह एक प्रतिरोधी बल है, ऑफर टू द मोशन एक्सपीरियंस बाई बॉडी विच आर इन कंटेक्ट। यानी किसी भी सतह पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक है, एक पिंड है, पिंड को हम किसी भी सरफेस पे रखें, सरफेस स्मूथ भी हो सकता है और हमारा फ्रिक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ जो ब्लॉक है या पिंड है, एक सरफेस पर रखा गया है, अभी यहाँ गति की अवस्था में या मोशन की अवस्था में नहीं है, इसके बावजूद भी दोनों के बीच में एक घर्षण बल लग रहा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों के बीच में अगर यह ब्लॉक है, इसका वेट नीचे की हो और हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम से, जैसे कोई भी पिंड हो या कोई भी बॉडी हो जो उसका वेट होता है, भार होता है, हमेशा डाउन टू अर्थ होता है। अगर इसका वेट मान लीजिए W है, या W हो गया, तो इन दोनों कांटेक्ट के बीच में, यहाँ देखिए एक कांटेक्ट बन रहा है। जब हमारा क्या है, सरफेस है, सतह है, किसी सतह पर एक ब्लॉक या पिंड को ही रखा गया है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहे हैं। तो यह सतह भी, मान लीजिए यह ब्लॉक का जो वेट है W है, तो यह सतह भी इस ब्लॉक के वेट के विपरीत दिशा में एक फोर्स लगाएगा ब्लॉक पर, जिससे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसे R से दिखाते हैं। अब हिंदी में बताया जाए कि फ्रिक्शन या घर्षण बल क्या होता है, तो प्रतिरोधी बल जो कि किसी पिंड या ब्लॉक की विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कई प्रकार का हो सकता है। एक होता है स्टैटिक घर्षण बल और दूसरा होता है डायनेमिक घर्षण बल। तो स्टैटिक घर्षण बल क्या होता है? जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या है, जो सरफेस है, यह प्लेन सरफेस है, समतल सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है। अगर यही हमारा जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस हो जाए, इंक्लाइंड सरफेस हो जाए, मान लीजिए यही ब्लॉक हम यहाँ रख दें, अभी क्या है, यह वाला जो सरफेस है यह पैरेलल टू प्लेन, हमारे प्लेन के समांतर है, जिसमें जो कोण बन रहा है प्लेन के, वह 0 डिग्री या 180 डिग्री प्लेन के साथ बन रहा है। तो इसमें कोई भी कह सकते हैं कि स्लोपिंग नहीं है या पैरेलल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसे हम आनत तल कहते हैं। वहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है। अगर इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, उसके बावजूद भी ब्लॉक क्या होगा, धीरे धीरे घसक के क्या होगा, घिसक के नीचे आएगा। तो यहाँ पर विदाउट फोर्स, इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, उसके बावजूद भी ये हमारा क्या है, पिंड नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों के बीच में आपस में घर्षण हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हमारा पिंड क्या है स्थिर अवस्था में, वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यह, इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बिना फोर्स लगाए यह पिंड हमारा क्या है, नीचे खिसक के आ रहा है। तो इन दोनों प्लेनों या दोनों सतहों के बीच में, एक प्लेन यह हो गया, दूसरा प्लेन यह जो बॉडी का यह वाला भाग हो गया। तो यह ब्लॉक और प्लेन के बीच में जो यह कांटेक्ट बन रहा है, यहाँ भी एक घर्षण बल कार्य करेगा, जिसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में जो हमारा बॉडी क्या होता है, स्थिर अवस्था में होती है, लेकिन उसको इस प्रकार के डायमेंशन पर या इस प्रकार के प्लेन पर रखा जाता है कि वह ऑटोमेटिक नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है कि इसको हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, इसको हम फोर्स लगा के खींचेंगे, तो जैसे ही F फोर्स से इसको खींचा जाएगा, तो अभी बताया गया कि इट इज़ द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर टू द मोशन एक्सपीरियंस बाई बॉडी विच आर इन कॉन्टेक्ट। प्रतिरोधी बल जो कि किसी पिंड या ब्लॉक की विपरीत दिशा में, तो यह मान लीजिए पिंड है हमारा, जिस जो ब्लॉक है, इसको F फोर्स से किसी डायरेक्शन, मान लीजिए इधर हम खींच रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा इस बल के विपरीत दिशा में, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, जिसे हम FR से दिखाते हैं। FR से इसे दिखाया जाता है। तो अगर यह बैलेंस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, तो वेट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा।
और हम जो फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं वो किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, आगे देखिए, पीछे बताया गया था कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ब्लॉक पे हम कोई फोर्स नहीं लगाते, इस पे विदाउट कोई फोर्स लगाए इसके जो इसका इंक्लिनेशन होता है या जिस प्लेन पे रखा जाता है वो पैरेलल, हमारे प्लेन के पैरेलल नहीं होता है, उसे 0 डिग्री या 180 डिग्री पर नहीं रखा जाता। उसकी डायमेंशनिंग इस प्रकार से होती है कि इस ब्लॉक को हम यहाँ रखेंगे तो बिना कोई फोर्स लगाए ऑटोमेटिक नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, इस ब्लॉक के सरफेस और जिस सरफेस पे हम ब्लॉक को रखें दोनों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी पिंड तो, ब्लॉक तो हमारा स्थिर है जिसे कहते हैं स्टैटिक अवस्था, ब्लॉक तो हमारा स्थिर है लेकिन पोजिशनिंग इस हिसाब से है कि बिना फोर्स लगाए या ब्लॉक ऑटोमेटिक उस सरफेस पर नीचे की तरफ खिसकेगा। तो उस दशा में दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण बल। और दूसरा हो गया डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो हमारा प्लेन है वह हमारे कह सकते हैं कि प्लेन के समांतर या जो हमारा यह सरफेस है इस सरफेस के समांतर है, तो इस पे अगर हम यहाँ पे फोर्स ना लगाएं और इस पिंड को सिर्फ इस पर रख दें और जब तक यह गति नहीं करेगा तब तक इस पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स महसूस नहीं किया जाएगा। खींच रहे हैं तो इस फोर्स के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करता है जिसे कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो कह सकते हैं कि पिंड और सरफेस के बीच का वह बल, जब पिंड हमारी गति की अवस्था में है तो जिस बल से उसको पुल किया जा रहा है, जिस बल से उसको खींचा जा रहा है उसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगेगा जिसे कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन या गति घर्षण बल। फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई कि फर्स्ट वाले कंडीशन में हमारा जो ब्लॉक है इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया लेकिन प्लेन का इंक्लिनेशन ऐसा है कि ऑटोमेटिक या नीचे की तरफ खिसक के आएगा। तो उस समय भी क्या होगा, ब्लॉक और प्लेन के बीच में घर्षण बल कार्य करेगा जिसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा देखिए, हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप का लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण क्या होता है। तो सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन की परिभाषा यह होगी, डेफिनेशन यह होगा कि पुलिंग फोर्स या वह घर्षण बल जो इस ब्लॉक और सरफेस के बीच कांटेक्ट के बीच लग रहा है वह कंडीशन क्या होगी, जो पुलिंग फोर्स है जिस बल से हम इसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं और इस पर लगने वाला विपरीत दिशा में घर्षण बल दोनों बराबर हो जाए। यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसकी कंडीशन क्या होती है, F इज इक्वल टू एफ आर, जहाँ F क्या है, यह आपका पुलिंग फोर्स है जिस फोर्स से आप ब्लॉक को खींच रहे हैं, और एफ आर क्या है, यह फ्रिक्शन फोर्स है जो पुलिंग फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया कि जैसे ही यह ब्लॉक मूव करने वाला है क्या होगा यहाँ पर कि जैसे हम इस पर एफ बल न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा यह मूवमेंट महसूस करेगा, थोड़ा सा यह मूवमेंट महसूस करेगा और उसी समय इसके विपरीत डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच घर्षण बल लगेगा। तो वह अवस्था जैसे यह मूव करना स्टार्ट कर रहा है, अभी मूव हुआ नहीं है, मूव नहीं कर रहा, बस टेंडेंसी है मूव करने की, तो उस अवस्था में क्या होगा, पुलिंग फोर्स खिंचाव बल घर्षण बल के बराबर हो जाए तो उस समय उस ब्लॉक और इस सरफेस के कांटेक्ट के बीच जो घर्षण बल लगेगा उसे हम कहेंगे सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ब्लॉक है जो किसी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर रखा गया है और उस समय हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा घर्षण बल इस पे लगेगा। तो इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यह ब्लॉक रखा गया है तो अगर इस पे कोई बल नहीं लगाया गया तो बैलेंस कंडीशन में है, जैसे इस पे कोई F न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो यह थोड़ा सा मोमेंट महसूस करेगा। मान लीजिए इधर हम F न्यूटन का फोर्स लगाए हैं तो अभी बताया गया जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा पुलिंग फोर्स या इस पे लगाए गए बल के विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा और जो ब्लॉक रखा गया है उसका कुछ वेट होगा, उसका वेट mg होगा। तो हमें पता है कि हमेशा जो वेट होता है डाउन टू अर्थ होता है, यह W इज इक्वल टू m इंटू जी। m क्या है, मास ऑफ ब्लॉक, जो यहाँ पे ब्लॉक रखा गया, जो पिंड रखा गया उसका मास है और उसके विपरीत डायरेक्शन में, क्योंकि यह ब्लॉक और इस प्लेन के बीच जो कांटेक्ट बन रहा है उस कांटेक्ट के द्वारा जो ऊपर फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, इसे R से दिखाया जाता है। यह बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में
अब यह देखिए जो पुलिंग फोर्स है, खिंचाव बल क्या है, यह फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, F इज इक्वल टू एफ आर एट बैलेंस कंडीशन। और सेकेंड है जो वेट है, ब्लॉक का वेट है, वह नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, यानी R इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि F क्या है, पुलिंग फोर्स या खिंचाव बल, यह खिंचाव बल हो गया। FR क्या है, यह घर्षण बल है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन या कह सकते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया, यह अभिलंब प्रतिक्रिया होती है। और mg मास ऑफ वेट, यानी जो यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है, कह सकते हैं कि पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। यानी कोई ब्लॉक अगर किसी प्लेन पे रखा गया है तो इतने फोर्स उस पर एक्ट करते, इतने फोर्स उस ब्लॉक पर लगता है, जहाँ F क्या है, खिंचाव बल, किस बल से हम पिंड को गति कराना चाहते हैं वह बल हो गया। ठीक उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। अब जो ब्लॉक जिस प्लेन पर रखा गया है उस प्लेन के नीचे की तरफ डाउन टू अर्थ उस ब्लॉक का वेट काम करेगा, जिसे W बराबर m इंटू जी से दर्शाते हैं। और R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह ब्लॉक हमारा सरफेस पे रखा गया है तो इस ब्लॉक का वेट क्या होगा, इस सरफेस के नीचे की तरफ काम करेगा। लेकिन इन दोनों, इस प्लेन और इस ब्लॉक के बीच जो कांटेक्ट बन रहा है तो यह प्लेन भी क्या करेगा, ब्लॉक पे उतना फोर्स लगाएगा। और यह फोर्स जो होता है इसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होगी यह ऊपर की तरफ होती है। अब हम लोग देखेंगे घर्षण के नियम, जो किसी भी ब्लॉक पर या पिंड पे जो घर्षण बल लगता है उसका क्या क्या नियम है, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा। तो पहला ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो घर्षण बल होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती या अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। पहला घर्षण का नियम यह हो गया। दूसरा यह हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जिस प्लेन पर हम ब्लॉक को रख रहे हैं उस प्लेन के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि रफ है, स्मूथ है, कैसा प्लेन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है यह समानुपाती होगा नेचर ऑफ प्लेन, नेचर ऑफ प्लेन यानी सतह की प्रकृति, कैसा सतह है, सतह पे भी निर्भर करेगा। और तीसरा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, जो यह हमारा घर्षण बल है यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी अगर मान लीजिए यह अभी स्थिर अवस्था में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, इस पे कोई फोर्स हम लगाएंगे F, तो क्या होगा, जैसे ही फोर्स जिस दिशा में लगाएंगे उधर यह गतिमान हो जाएगा। तो अगर यह पिंड हमारा, यह ब्लॉक गतिमान इस दिशा में हो रहा है तो इसके विपरीत दिशा में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो कभी कभी हमारे सवाल पेपर में यह पूछ देता है कि कोई ब्लॉक रखा गया उस पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो जो कि बहुत ही आसान है, डेफिनेशन में बताया गया था। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा पुलिंग फोर्स के भी अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। तो जो घर्षण बल के नियम हो गए, पहला नियम यह हो गया कि किसी भी पिंड का जो घर्षण बल होता है वह नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। दूसरा यह हो गया कि जो घर्षण बल है वह प्लेन के नेचर, प्लेन की प्रकृति पे निर्भर करता है कि किस प्रकार के प्लेन पे वो ब्लॉक रखा गया है, स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। और तीसरा यह हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स किसी ब्लॉक पे जो कार्य करता है वह हमेशा उस ब्लॉक पर जो पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं या ब्लॉक की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वह ब्लॉक के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है या प्लेन पर निर्भर करता है, किस प्रकार के प्लेन पर रखा जा रहा है, लेकिन ब्लॉक के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करेगा कि उसका शेप कैसा है। तो एक बार हम फिर से देख लें कि घर्षण के नियम क्या क्या हैं। तो पहला नियम हो गया घर्षण का कि जो किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल हमेशा उस पिंड के नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा। दूसरा यह हो गया कि जिस प्लेन पर हमारा कोई पिंड रखा गया है उस पिंड पर या उस ब्लॉक पर लगने वाला घर्षण बल उस प्लेन के नेचर पर, प्लेन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तीसरा यह हो गया कि जो इस पर लगने वाला घर्षण बल है हमेशा पुलिंग फोर्स की विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। और लास्ट यह है कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वह डायमेंशन ऑफ ब्लॉक पर निर्भर नहीं करता कि उसकी आकृति क्या है, आयताकार है, सर्किल है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सिर्फ प्लेन के सरफेस पे निर्भर करेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे वीडियो से संबंधित लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।